तो नमस्ते गाइस, फिर आ चुके हैं हम नए प्लेस नई कहानी के साथ। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं खातोद में, जो इंदौर सिटी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज हम आ चुके हैं दोस्तों एक स्कूल में, जहाँ पर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड करे उसको लगभग हो चुके हैं 1 से 1.5 साल के समथिंग हो चुका है। और अब प्रॉब्लम यह है कि उस स्कूल में वो दूसरे बच्चों को पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, और स्टूडेंट और टीचरों को, इन सब चीज़ों मतलब पूरे स्कूल को परेशान कर रखा है। और स्कूल में इतनी परेशानी आ चुकी है कि आज वहाँ पे ताला लगा दिया गया है। और हमें जो पर्सनली जो अगर हमें किसी ने बुलाया है तो वो स्कूल की खुद प्रिंसिपल ने बुलाया है। और दोस्तों हम आ चुके हैं वापस उसी स्कूल के पास में, जहाँ हमें प्रिंसिपल मैडम ने बताया था कि उस लोकेशन पे हमारा स्कूल है। तो आज हम वहाँ जाके देखेंगे जो जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई है, जैसे कि वहाँ पे जैसे उन्हें कुछ महसूस होता है भूत प्रेत जैसा। तो आज हम वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। तो चलिए हम स्कूल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं उसी स्कूल के पास में, और हमें स्कूल की लोकेशन एक्चुअल में मिल नहीं रही थी। तो हमने गांव में किसी 2-4 घरों पे पूछा, तो कोई आने को तैयार नहीं था हमारे पास साथ। तो हमें एक और 6वां-5वां घर जो छोड़ के जो भी बताया गया था गांव से अंदर की तरफ, तो हम एक बच्चा मिला हमको जिसके साथ कुछ घटनाएं घटित भी हुई थी। तो वो बच्चा आज हमारे साथ आया है यहाँ पे। तो हमने उससे भी पूछा है, तो हम आपको इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे कि वो बच्चा कौन है, उसके साथ क्या घटनाएं घटित हुई हैं, और वो आज हमारे साथ यहाँ पे आया है लोकेशन पे। तो हम आपको दिखाते हैं। तो आ जाइए अभिषेक जी। मैं स्कूल तक यहाँ तक लेते हुए आए हैं गाइस। तो अब हम उनसे पूछेंगे कि उनके साथ क्या घटनाएं घटित हुई हैं, और क्या क्या स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ जो क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो शुरुआत हम इनकी घटनाओं से करते हैं जो इनके साथ। तो अभिषेक जी, आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं इस स्कूल में? तो मैं बैठा था क्लास में, और एकदम से मेरी कॉपी बुक सब उड़ने लग गई और बैग भी इधर उधर हो गए। तो मैं डर के भागा और प्रिंसिपल रूम की तरफ। तो प्रिंसिपल सर को बताया, तो सारे स्टाफ के टीचर्स भी वहीं बैठे थे। तो सब आए तो सब नॉर्मल था, मतलब मेरी बुक्स और कॉपी सब बैग में थी, और बैग भी जो बिखरा हुआ था वो सब पेन पेंसिल सब अपनी जगह पे आ गए और सब नॉर्मल हो गया। फिर वो बहुत अजीब था। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभिषेक जी ने जो अभी तक जो हमें बताया है, अब जैसे कि उनके साथ स्कूल में क्लासरूम में जो घटित हुआ है, तो हमें तो इस चीज़ पे विश्वास नहीं है। इसलिए हम अलग अलग लोकेशन पे और अलग अलग जगहों पे जाकर उन चीज़ों पे हम मतलब छानबीन वगैरह ऐसी चीज़ें करते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पे असलियत में ऐसी कोई चीज़ें हैं या नहीं है। तो हमने जो प्रिंसिपल सर से जो इनने जो बातें कही हैं, और हमसे भी उनने ये बातें की हैं, क्योंकि उनके साथ भी कुछ घटनाएं घटित हुई थी। जैसे उनने कहा कि ऑफिस रूम में उनकी सारी फाइलें वगैरह उड़ने, हवा में ऐसी उड़ने वगैरह जैसी लगी, पानी के ग्लास वगैरह ये सब फूट गए टेबल पे पड़े पड़े। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनने हमें वार्तालाप में उन्होंने हमें ऐसी चीज़ें बताई है। तो हमने उनसे यही कहा है कि हमें इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। तो उन्होंने हमें ये एडवाइस दी कि आप जाके हमारे स्कूल में देख लीजिए, वहाँ पे ताला लगा हुआ है, वहाँ पे एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने नहीं आता है। और उन्होंने हमें स्कूल के अंदर जाने की भी परमिशन नहीं दी, और कहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, आपको कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम ये परमिशन नहीं दे सकते। और गांव वालों ने भी ये परमिशन देने से हमें मना कर दिया, यहाँ तक कि हमें ताला तोड़ने तक के लिए मना कर दिया गया है। तो हम जो भी हो हम बाहर से ही शूट करेंगे, और बाहर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ है, तो हम कैमरे में ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आगे का जो भी है हम आपको बताते हैं। लोग तो लगा जाओ गाड़ी। हाँ लगा दिया। तो अपना आपको बताता हूँ मेरी क्लासरूम और प्रिंसिपल का ऑफिस, और बताता हूँ। दोस्तों जो भी है हम बाहर से ही दिखा पाएंगे, आज अंदर से नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो जैसे कि ये जो ताला लगा है, जो बड़ी अभिमंत्रित जो भी है, जो तांत्रिक विद्याओं से लगाया गया है यहाँ पे, तो हम अंदर का नहीं दिखा पाएंगे आज। तो भैया आप बताएंगे आपकी क्लासरूम वगैरह और ये आपके साथ जो घटनाएं घटित हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो आप जैसे ही यहाँ से आगे जाओगे और फिर आप लेफ़्ट लोगे, उसके थोड़ी सी आगे जाओगे ना, तो वहाँ पे मेरी क्लास आएगी, और उसके ही जस्ट सामने वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस का रूम है, वहाँ पे स्टाफ वगैरह सब बैठते हैं। वहाँ पे मैंने सब बताया, तो वो भाग के गए फिर इधर से। उन्होंने मेरी क्लास को देखा,
फिर वहाँ पे सब नॉर्मल था और कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। जैसा मैंने बोला तो उनको सब झूठ लग रहा था। जैसे जैसे मैं बोलता गया तो उनको लग रहा था कि मैं पागल बना रहा हूँ उनको और मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो दोस्तों जो हमें चीज़ें जो भी हमें यहाँ पे अभी तक जो हमने सुना था वो सारी चीज़ें तो अब हो गई। अब हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे छानबीन, अंदर जाने का रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि लोग तो हमें मना ही करेंगे, फिर भी हम अंदर जाके ही मानेंगे, क्योंकि अंदर ही कुछ पता चलेगा जो भी है। तो गाइस अब उमेश जी उधर ढूंढेंगे और मैं इधर जाके ढूंढूंगा, या आसपास कहीं पे भी हम मतलब पूरे राउंड मारेंगे हम। तो आज तो यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं पता करके ही रहूँगा यहाँ पे क्या है। ठीक है गाइस। बोलो इधर से आवाज। और अभी हमने इधर से आवाज सुनी थी तो पीछे चले, हंसने की आवाज थी। हंसने की आवाज, बच्चे की हंसने की आवाज थी। तो बोलो मेरे को डर लग रहा है यार, वापस चलो यार, टाइम नहीं डरने का नहीं है, नहीं डरने का नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, इधर देखो, इधर देखो, कोई भी नहीं भाई, आ जाओ। कोई भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। उधर आगे बंगला दिख रहा है, बाकी इधर झाड़ी है, बंगला है, झाड़ियाँ वगैरह दिख रही है, पर यहाँ से हमें आवाज आई है, बाकी अभी हमें कुछ नहीं दिखा है। तो हम फिर उधर जाके देखेंगे। तो चलिए उधर जाके देखेंगे हम, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आवाजें सुनाई दे रही है, आवाज तो आ रही है यहाँ, तो आवाज तो आ रही है, बाकी हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें बिना देखे हमें चेंज नहीं आया कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और कौन है जो यहाँ पे दूसरी चीजों, टीचरों और बच्चों को जो डरा रहा है, हमें उसी चीज को हमें कैमरे में कैप्चर करना है और हमें लोगों तक को दिखाना है कि यहाँ पे ये चीज असल में है। वापस आवाज है, वापस आवाज आई, देखते भाई 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 बार आवाज आ रही है, बाकी दिखाई कोई नहीं है। आवाज इधर से आ रही। सर कैमरे में इधर उधर देखो, इधर दिख रहा है, कैमरे में जरूर कैद होना चाहिए, कैमरे में नहीं कैद होगा तो मजे नहीं आएगा। सब दूर दिखा रहे, इधर तो खुला खेत पड़ा है। तो हम अब वापस घूमते हुए वापस उधर से जाएंगे, आगे मेन गेट से देखेंगे वहाँ पे हमें कुछ दिखाई देता है कि नहीं देता, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमें आवाज ही सुनाई दे रही है। तो वापस हम मेन गेट से जाएंगे। तो वापस हम मेन गेट है इस स्कूल का, हम वहाँ पे आ चुके हैं और हम वापस अब यहीं पे खड़े होकर हम देख रहे हैं कि यहाँ से कहीं और ऊपर चढ़ने या इधर उतरने चढ़ने का, अंदर जाने का कोई रास्ता हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम वो देखेंगे। तो हम वापस, जैसा कि आप पीछे ये पूरा देख सकते हो, गेट वगैरह दिखाई दे रहा होगा आपको, यही गेट है मेन एंट्रेंस, तो यही दिख रहा है हमें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से कि दिखाई देता है ये कुछ। भाई इधर तो रास्ता तो नहीं दिख रहा है इधर चढ़ने का। उमेश देखो, अगर नहीं दिखेगा तो हम सच्चाई कैसे सामने लाएंगे, देखनी तो पड़ेगी। आसपास भी कोई लोग भी नहीं दिख रहे, बड़ा सुनसान मतलब इलाका है यहाँ का, बहुत ही सुनसान इलाका है। जो रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, और हमें दूर दूर तक मतलब जो अभी थोड़ी आधे एक घंटे पहले हमें यहाँ गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही थी, अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम सन्नाटा। तो दोस्तों हमें अंदर जाने का कोई भी रास्ता अभी तक हमें मिला नहीं है। हमने खूब मतलब खोजा है, इधर स्कूल के चारों तरफ हमने देख लिया, बाकी अंदर जाने का सिर्फ मेन इंटरेस्ट यही दिख रहा है। तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे और बाहर से ही देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। भाई आपके बच्चों को हम फाइनली बस भाई देखो, मतलब मैं बिना शोर करे उसे पकड़ना चाह रहा था, बाकी पकड़ में नहीं आया। और दोस्तों हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मतलब मैं तो काफ़ी हद तक उसके पास पहुंच चुका था और मेरे हाथ में से बस वो मतलब इंसान था या भूत था, वो बस जैसे मैं पास में गया वो एकदम से गायब हो गया। हमारी टीम की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हमें वहाँ से भागना पड़ा। और इसका अगला शूट हम अगली वीडियो में फिर से लेके आएंगे। तो आज टाइम ज़्यादा हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वाकई में जैसा प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि यहाँ पे खतरा है, और हमें लगा भी कि यहाँ पे खतरा है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे इसी जगह पे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।